हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का एमआईसी में। एमआईसी मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर से मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या क्या टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला जानेंगे हम लोग फिजिकल चेंज, जिसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। दूसरा जानेंगे केमिकल चेंज, जिसको बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग। पहले जानेंगे फिजिकल केमिकल चेंज और इसके बाद जानेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसके बाद जानेंगे हम लोग कंकाल रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और लास्ट क्या है, बैलेंस इक्वेशन बोले समझेंगे। ठीक है, जिसको बोलता है संतुलित समीकरण। ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ये क्या पहला करेंगे फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कंकाल रासायनिक समीकरण यानी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और बैलेंस इक्वेशन क्या होता है यानी संतुलित समीकरण क्या होता है। ये सारी चीजें के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक इस वीडियो का। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या था, फिजिकल चेंज। बाबू क्या होता है फिजिकल चेंज, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को ही बोला जाता है फिजिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल पानी से बर्फ का बनना और पानी से फिर भाप का बनना, ये सारे के सारे कौन सा चेंज है, इसको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। तो हम लोग पहला जानेंगे फिजिकल चेंज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, और इंग्लिश में क्या जानते हैं बाबू, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोला जाता है, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। तो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, ठीक है बाबू, ये समझ में आ गया। एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे पानी से बर्फ का बनना, ये क्या कहलाता है, पानी से बर्फ का बनना बाबू क्या कहलाता है बाबू, पानी से अगर बर्फ बनना रहा है तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है जमना। ठीक है, अगर बर्फ से पानी बन रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, गलना, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है मेल्टिंग। ठीक है, और तीसरी बात, ये सारे के सारे एग्जांपल किसका ले रहे हैं हम लोग, फिजिकल चेंज का यानी भौतिक परिवर्तन का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या है, जैसे पानी से अगर भाप बन रहा है, पानी से गैस, पानी से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, तो बाबू क्या होगा ये, इसको बोलेंगे बॉइलिंग। अगर बॉइल करते हैं किसी भी चीज को तो वो पानी क्या होता है, गैस में बदलने लगता है, वेपर में बदलने लगता है। तो बॉइल करने पर ही पानी क्या होता है, गैस में बदलता है, इसी को बोलेंगे उबलना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, गैस क्या होता है, पानी में बदल जाता है। गैस से क्या होता है, पानी बनता है। अगर गैस से पानी बनता है तो इसको बोला जाता है संघनन का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडेंसेशन। ये सारे एग्जांपल फिजिकल चेंज का था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया फिजिकल चेंज, तो नोट कर लो यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन, खत्म हो गया। अब इसके बाद चलेंगे रासायनिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों के परिवर्तन को ही बोला जाता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर दूध से दही बना जाए, क्या दूध से दही बनने के बाद उसे दही को फिर से दूध बनाया जा सकता है, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल फलों का सड़ना, अगर कोई भी फल सड़ जाता है तो क्या उसको फिर से फल बना सकता है, नहीं। तो एक बार जो भी परिवर्तित हो गया दोबारा वापस अपने कंडीशन में यानी अपना अवस्था में नहीं आएंगे, तो उसी को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन का पचना, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे दूध से, इसका एग्जांपल ले रहे हैं, दूध से दही का बनना, फलों का सड़ना, और तीसरा एग्जांपल क्या है, भोजन का पचना। ये सारे के सारे एग्जांपल क्या था, रासायनिक परिवर्तन। तो आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों क्लियर हो गया। तो फिजिकल चेंज क्या था, पहले था कि किसी भी भौतिक परिवर्तन यानी किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो उसको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। एग्जांपल क्या था, जैसे पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना, और फिर पानी से वेपर का बनना यानी वाष्प का बनना। ये सारे के सारे एग्जांपल थे फिजिकल का यानी भौतिक परिवर्तन का। और इसके बाद रासायनिक परिवर्तन, जैसे दूध से दही का बनना, जैसे भोजन का पचना, फलों का सड़ना। ये सारे के सारे एग्जांपल किसका है, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? सिंपल सा है कि किसी भी चीज को अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यानी किसी भी चीज को प्रतीकों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल 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 रिएक्शन, ये टॉपिक था नेक्स्ट। यस, इसका नाम क्या था? केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? किसी भी पदार्थ को उसको प्रतीकों द्वारा या प्रतीकात्मक प्रदर्शित को क्या बोला जाता है? रासायनिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ को प्रतीकात्मक रूप से निरूपित करना, रूप में निरूपित करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट लिए, ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? अभिकारक। दो अभिकारक लिए, तीसरा प्रोडक्ट बन गया। ये क्या है? अभिकारक और ये क्या है? उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट और इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अभिकारक क्या होता है? वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता हो, अभिकारक कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता हो, अभिक्रिया में क्या लेता हूं। और उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले सब्सटेंस से पदार्थ को ही उत्पाद कहते हैं। ये क्या है? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ। अभिकारक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाती है। इसमें क्या होता है बाबू? हमेशा अभिकारक को देखो बाय साइड और उत्पाद को हमेशा दाएं साइड लिखा जाता है। केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा अभिकारक को दाएं साइड, उत्पाद को बाय साइड लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस। इसके बाद देखो, हाँ, इसमें क्या होता है? ये जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें पुराना बॉन्ड टूट जाता है। देखो, पुराना बॉन्ड क्या होता है? पुराना बंधन टूट जाता है और नया बंधन बनता है। बंधन टूटता है और नया बंधन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी लड़की का शादी हो जाता है तो उसका क्या होता है? अपने परिवार से थोड़ा सा बंधन क्या होता है? टूट जाता है और फिर वो दूसरे परिवार में जाके वो क्या होता है? उसका बंधन बन जाता है। मतलब पुराना बंधन टूटा, नया बंधन बन गया। इसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन में ये परिघटना देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो इसका जो ये एरो है, ये क्या बताता है बाबू? ये बताता है कि इधर अभिक्रिया हो रहा है, यानी अभिक्रिया की दिशा को ही बताता है। ये जो सिरा है, ये जो तीर है ना, ये तीर किसको बताता है? अभिक्रिया की दिशा को। और अभिक्रिया की दिशा को और साथ में प्रोडक्ट की दिशा को भी बताता है कि इधर ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी उत्पाद इधर ही बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं केमिकल इक्वेशन। खत्म। इसके बाद आते हैं केमिकल इक्वेशन के बाद आते हैं कंकाल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कंकाल समीकरण क्या होता है? कंकाल केमिकल समीकरण जो होता है, यानी वो उसमें क्या होता है? किसी भी चीजों को, किसी भी पदार्थ को, यानी किसी भी अभिकारक को और उत्पाद को प्रतीकों और फार्मूला द्वारा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही कंकाल समीकरण कहा जाता है। कंकाल रासायनिक समीकरण देखते हैं। स्केलेटल क्या इंग्लिश में बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसका इंग्लिश में? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और हिंदी में बोलते हैं इसको रासायनिक नहीं कंकाल रासायनिक समीकरण। तो इसका हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट बताएंगे कि अच्छा लिख देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं। अभिकारक और उत्पाद को सिंबल यानी प्रतीक और फार्मूला द्वारा यानी सूत्रों द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है? दर्शाना ही कंकाल रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक मैग्नीशियम लिए प्लस ऑक्सीजन लिए, ये क्या है? सिंबल है। यही क्या है? प्रतीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का H, हीलियम का H, नाइट्रोजन का N, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। जब से इसको रिएक्ट कराया जाए तो ये MgO, ये O2 का फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो पहले ये बताते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन को, तो यही क्या हो गया? कंकाल रासायनिक समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल C + O2 रिएक्ट करके CO2 बना दिया। ये क्या है? समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण यही है। एलिमेंट को लिख के उसको फार्मूला बनाए। यस, यही है। इसके बाद जैसे नाइट्रोजन + NO2, जैसे NO2 बना दिया। ये सारे के सारे हैं। इसी तरह के एग्जांपल्स आते हैं इसमें। कंकाल रासायनिक समीकरण समझ में आ गया?